नमस्कार, फिर मैं आ गया हूँ आप लोगों को बार बार एक ही बात कहने। क्रूशल डेट है 5 फरवरी। आप सब जाएंगे, घर से निकलेंगे और केजरीवाल को हराने के लिए नहीं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ध्वस्त करने के लिए वोटिंग करेंगे। आप सबके अपने चाहते 200, 250, 300, 500 जितने भी लोग हैं, उन वोटर्स की आप लिस्ट बनाइए, अपने कागज़ और पेन को उठाइए और उनको फ़ोन करना शुरू करिए। और इलेक्शन के दिन भी आप लोग सब लोगों को बार बार, चाहे तो आप लोग ग्रुप्स बना लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लो, लेकिन सबको बार बार आपको कहना है कि हमें आम आदमी पार्टी को भारत की राजनीति से हटाना है। ये एक रोग है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एक रोग है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ नकली हैं, ये सिर्फ भोला चेहरा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इनका एजेंडा एंटी नेशनल है। इनका एजेंडा बहुत ही सिनिस्टर है और ये बाहर की ताकतों से मिले हुए हैं। इनको कुछ भी करके किसी भी तरीके से इनको कुर्सियां हासिल करनी है। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर इनको मतलब होता तो इतना बड़ा घर, इतना बड़ा पर्दे और ये सब ये बना लेते। ये तो अच्छा हुआ उन जर्नलिस्टों का जिन लोगों ने जाके इस घर को ढूंढा और पता लगाया कि ये इतना बड़ा काम चुपचाप हो चुका है। ये काम ना टेंडर के साथ हुआ। टेंडर में सिर्फ एक छत रिपेयर के लिए एस्टीमेट आया कुछ चंद करोड़ों का, उसी टेंडर को बढ़ाते गए और इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया। तुम्हारे घर में तो हर चीज़ है जो राजाओं के घरों में भी नहीं होती, लेकिन केजरीवाल, लोगों के नलों में से बदबूदार पानी आ रहा है। केजरीवाल, लोग जहर पी रहे हैं। तुम कह रहे हो यमुना के पानी में जहर मिला दिया भाजपा ने। पिछले 7-8 सालों से लोग जहर पी रहे हैं, बदबूदार पानी पी रहे हैं। पानी में कभी कोई रंग होता है, कभी काला कलर का पानी होता है। आपने जो भी फ्री करा उससे ज़्यादा आपने लोगों की सेहत ख़त्म कर दी। मुद्दा ये है कि अब जो जो केजरीवाल ने किया है, दिल्ली के हर आदमी को पता है। आपको सिर्फ आधा घंटा बैठना है, एक कागज़ और पेन लेना है और उसमें अपने सारे वोटरों को जो आप जानते हैं उनके नाम लिखने हैं और उन वोटरों को नमस्ते करके एक कॉल करनी है छोटी सी। उन लोगों को बोलना है कि आपको निकलना ही है वोट डालने के लिए। आप छुट्टी पे नहीं जाएंगे उस दिन और आप वोट डालेंगे और आप दिल्ली को बचाने का वोट डालेंगे, भारत को बचाने का वोट डालेंगे। भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी जैसे लोग आएँ और भारत को अच्छा बनाए, दिल्ली को चमकाएं, ऐसे लोगों को वोट डालेंगे। आपको अपने 200, 250, 300 लोगों को बार बार फ़ोन करना है और इलेक्शन के दिन भी आपको ये छोड़ना नहीं है। अब हम सबको काफ़ी पता चल गया है। इस समय जब मेरी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बहुत बड़ी जनसभा मोदी जी की भी चल रही है। मोदी जी उस जनसभा में भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी भीड़ भी आई है सुनने। अमित शाह जी को भी सुनने बहुत भीड़ आई है और बहुत अच्छी आपने वो दिया है सपोर्ट और बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है। लेकिन वो रिस्पांस अच्छा तभी होगा जब आप लोग छुट्टी ना लें और आप लोग सारे के सारे किसी भी हालत में पोलिंग बूथ पर पहुंच के दिल्ली को बचाएं। ये वोट सिर्फ एक इलेक्शन का वोट नहीं है। ये वोट सिर्फ एक हार जीत का वोट नहीं है। ये वोट भारत की राजनीति को बचाने का वोट है। हमें सबको पता है इनने हर चीज़ में लूटा है दिल्ली को। पंजाब को इस समय लूट रहे हैं। पंजाब का यूथ, ये उड़ता पंजाब पिक्चर बनी थी इनके सपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी के समय नशाबंदी में कुछ काम नहीं हो रहा था और इनको लोगों ने बहुत प्यार करके, बहुत इज्जत करके बहुत सारी सीटें दी, लेकिन नशाबंदी बंद नहीं हुई। नशाबंदी नहीं हुई। नशा ही नशा है। कोई नशे का कोई लड़ाई नहीं हुई। कोई ये कहते थे कि फलाने मिनिस्टर, फलाने मंत्री ये सब नशे के व्यापार में लिप्त हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया। इनकी पंजाब पुलिस के पास पैसा नहीं है, ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आधे से ज़्यादा पंजाब पुलिस दिल्ली में पड़ी रहती है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों को सुरक्षा देने के लिए। पंजाब सरकार की गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं।
जब कहीं और चुनाव होता है तो दिल्ली से सारा प्रशासन जाता है, दिल्ली से सारा पैसा इस्तेमाल होता है। शराब नीति में भी जो चोरी हुई वो भी पैसा चाहिए था इनको ग्रो करने के लिए। जल्दी जल्दी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ग्रो करें, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास स्टेट आए, और ये नहीं चाहते कि महामारी दूसरी बार ना हो, किस तरह के बेड हों, किस तरह के हॉस्पिटल हों, यूथ के लिए कोई नया। अब दिल्ली में सपोज प्रदूषण होता है तो आप प्रदूषण के दिन सब कुछ बंद कर देते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि उन मज़दूरों का क्या होता है जब आप कंस्ट्रक्शन एकदम से बंद कर देते हो? वो जो मज़दूर है उस दिन खाना कैसे खाते होंगे? अभी कुछ दिन पहले आप एमपी एमएलए के घरों में जो नौकर हैं उनको एकदम से नौकरी चली जाती है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन जब ग्रैब 3 या ग्रैब 4 लागू होता है और उस समय जब कंस्ट्रक्शन बंद होता है, जब छोटी छोटी काम करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उस दिन, दिहाड़ी मजदूरों को, उस दिन क्या करते होंगे वो? और 5-5 दिन अगर लागू रहे तो खाना कहाँ से खाते होंगे वो? तो आपने लॉन्ग टर्म तो कोई काम करा ही नहीं। सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनके ऊपर से आपने पॉल्यूशन के सारे पैसा खा के, ये सारी बातें लिखित है, पैसा खा के सब कुछ आसान कर दिया आपने। मैं आपसे, सारी दिल्ली की जनता से, एक एक दिल्ली के वोटर से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों के सामने बहुत आग्रहपूर्वक अपील कर रहा हूँ कि अगर दिल्ली को आज बचाना है तो दिल्ली वाले के हाथ में आप पावर दें। आतिशी मारलेना, संजय सिंह, इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो केजरीवाल चाहते हैं वही होगा, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी में किसी का दिमाग नहीं चलना अलाउड है। अगर किसी का दिमाग चलेगा उसे निकाल दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की एक डिक्टेटरशिप चल रही है, और उस डिक्टेटरशिप के तहत 10,000 लोगों को एकदम से नौकरी पे रख लिया जाता है और 10,000 लोगों को एकदम से नौकरी से निकाल दिया जाता है 7 महीने की तनख्वाह दिए बिना। एमसीडी के वर्करों को तनख्वाह नहीं दी जाती। ये कहते हैं कि 16-17 हज़ार क्लासरूम बना लिए, स्कूल नहीं बनाए, लेकिन 16-17 हज़ार क्लासरूम बनाने के लिए उनको 5-6 हज़ार टीचर तो और रखने थे। टीचर इन्होंने 11 साल से भर्ती नहीं किए। इनकी हर बात खोखली है, हर बात झूठी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि आप लोग इस जो ये पावर है आपके पास, जो आपके पास ये शस्त्र है वोट का, इसको इस्तेमाल करिए, सिर्फ हराने के लिए नहीं, ध्वस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। आप वाली राजनीति, आपकी राजनीति बहुत ही खतरनाक राजनीति है। एक दिन ये हनुमान भक्त बन जाते हैं, दूसरी दिन ये टोपी पहन लेते हैं। इनको कोई भी जरा सी भी कहीं से भी किसी के लिए सिंपैथी नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने वोट से। जब पूरा दिल्ली तड़फ रहा था तो इनकी बेगम मार्बल सिलेक्ट कर रही थी, कागजों में लिखा है। बहुत शर्म की बात है। दिल्ली में फ्यूनरल हाउसेस में लाशों की लाइन लगी हुई थी। लाशें 3-3, 4-4 दिन में नंबर आ रहा था उनका अंतिम संस्कार का, और उस समय इसका घर बन रहा था। क्या आप चाहते हो ऐसा आदमी, जब हमारे घर के परिजन खत्म हो रहे हो तो ऐसा आदमी जो अपना घर बना रहा हो, क्या आप चाहते हो इसको वापस लाओ? कई बातें तो ये ऐसी बोल जाते हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता। कुछ झूठ तो ये ऐसे बोल जाते हैं जो कुछ हुआ ही नहीं है। ये किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ एक दवाई बढ़ती है, कोई भी आ जाए उसको देखते हैं और एक दवाई दे देते हैं, कहते हैं 3 दिन बाद वापस आना। जो लोग मोहल्ला क्लिनिक एक बार जा चुके हैं वो दूसरी बार नहीं जा रहे। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिलिंग का फ्रॉड, टेस्ट का फ्रॉड, डॉक्टर की सैलरी का फ्रॉड, नंबर ऑफ पेशेंट्स का फ्रॉड, सब सारे स्कैम चल रहे हैं वहाँ पे। और इतनी बड़ी दिल्ली इतनी विकसित होनी चाहिए थी, इतने सारे हॉस्पिटल के नए बेड खुलने चाहिए थे। आपने शहर देखे हैं, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, सूरत, अहमदाबाद, आप ये शहरों को देखिए। मुंबई में किस तरह अंडरपास, एक्सप्रेसवे, कोस्टल रोड, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होके
बॉम्बे की ज़िंदगी को ठीक किया जा रहा है। आपने शहर ही नहीं देखे। आप देखो शहर है रायपुर, आप रायपुर की ग्रोथ देखो, तरक्की देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी रही है वहाँ वहाँ बीजेपी के जो शासित प्रदेशों में जो शहर हैं, पूना और गुवाहाटी और लखनऊ, हर शहर बदल गया है। पटना, नीतीश साहब ने बहुत काम किया है वहाँ पे बीजेपी के साथ मिलकर, और दिल्ली पीछे जाती जा रही है। और दिल्ली में रहने जो आते हैं पूर्वांचली, इनको पूर्वांचली क्यों कहते हैं? उत्तराखंडी, पूर्वांचली, ये सब दिल्ली वाले हैं, ये सब भारतीय हैं। ये दिल्ली में आते हैं कमाने और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को ठीक करने आते हैं। अगर ये लोग ना आए तो दिल्ली की सर्विसेज ही ना हो। इनको किस तरह आप इनको एक जात बना दिया आपने, और जब आपके पास विपदा आती है तो आप इनको बाहर निकाल देते हो, और जब आपके हॉस्पिटलों पे सवाल उठते हैं तो कहते हो ये सारे बिहारी घुस जाते हैं हमारे हॉस्पिटलों में, दूसरी स्टेट से आ जाते हैं, हरियाणा वाले आ जाते हैं। अरे भाई आप बोल क्या रहे हो? ये भारतीय है और ये भारत की राजधानी है। अगर कोई बच्चा पटना से या बेगूसराय से यहाँ काम करने आया है तो क्या आप उस बच्चे को, वो अपने माँ बाप को इलाज के लिए यहाँ बुला रहा है तो वो जुल्म कर रहा है, और अब उनके वोट के पीछे भाग रहे हो। और भैया संजय सिंह का पूरा तेवर देखो, बात करने का तरीका, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज। आपने गुंडे को राज्यसभा में भेज दिया, हर दूसरे दिन टेबल पे खड़ा होकर चिल्लाता है। ना अक्ल है एक पैसे की, ना कोई पढ़ाई लिखाई। संजय सिंह जैसे आदमियों को आप स्ट्रॉन्ग करोगे अपने वोट से, जिनके मुंह पे सिर्फ गाली, कोई तर्क नहीं। हमें इस तरह वोटिंग करनी है, मिलकर वोटिंग करनी है। हर वोट से हमें आम आदमी पार्टी को उसकी जगह दिखानी है। किसी से भी बात कर लो दिल्ली में, वो यही बोलेगा कि हमने ये कचरे के ढेर कभी नहीं देखे थे दिल्ली में, इस तरह के नाले कभी नहीं देखे थे दिल्ली में। आप किसी से भी बात कर लो, ऐसी टूटी सड़कें हमने कभी नहीं देखी थी दिल्ली में। ये बोलता है कि आपको इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अब लखनऊ में बिजली हर वक्त आती है, अहमदाबाद में बिजली हर वक्त आती है, सूरत में बिजली हर वक्त आती है, बॉम्बे में बिजली हर वक्त आती है, हर समय बिजली आती है। आप कितने, भोपाल में भी नहीं पड़ती इन्वर्टर की जरूरत, रायपुर में भी नहीं पड़ती इन्वर्टर की जरूरत। और क्यों इन्वर्टर की जरूरत पड़नी चाहिए थी? 2025 में हम रह रहे हैं। ये तो आपका फर्ज था, ये तो काम आपको करना ही था। चंडीगढ़ में नहीं पड़ती इन्वर्टर की जरूरत। आप क्या बात करते हो जी? पावर कट खाली दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली। दिल्ली वालों को आपने इस तरह ठगा है। भाजपा ने कहा हम ये सब करेंगे लेकिन 200 की जगह 300 यूनिट देंगे। भाजपा ने कहा कि हम पानी को साफ करके देंगे 100 दिन के अंदर, और पानी फुल सप्लाई देंगे। जो आप सिर्फ झूठ बोलते रहे वो काम होगा। और वो काम क्यों होगा? क्योंकि 20 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो बोला वो किया, इसलिए बार 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 वही सरकार आती है। इस बार आपकी सरकार नहीं आएगी क्योंकि आपने जो 2 बार लोगों को उल्लू बनाया वो आपने नहीं करा। आप सुबह उठते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं, आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं हो रहा, अमित शाह हमारे लिए काम नहीं होने दे रहा। थोड़ी देर बाद आप ये कहते हैं कि केजरीवाल से डर गए, मोदी केजरीवाल से डर गया। राहुल गांधी भी बकबक करता है, मोदी केजरीवाल से डर गया। ईडी की रेड इस्तेमाल करने के लिए की जाती है, ईडी सीबीआई इनके हाथ में है भाजपा वालों की। ये सवाल उठते रहते हैं। जो सरकारी नौकरी पे लोग हैं आज की तारीख में, वो राजनीति करने वालों की नहीं सुनते, क्योंकि उनकी 30-30, 40-40 साल की सर्विस होती है। अगले चुनाव में अगर वो नहीं आए तो उनकी सर्विस चली जाएगी। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। और जितनी रेड पड़ी हैं, आप कहते हो सिसोदिया के घर में तो कुछ नहीं मिला, आप तो कहते हो केजरीवाल के घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन मनी ट्रेल मिली, 100 करोड़ की मनी ट्रेल मिली। सिसोदिया ने 1.5 करोड़ के लोन के लिए किस किस के नाम दे दिए। भाई अगर इतने ईमानदार हो
तो किसी बैंक से लोन क्यों नहीं लिया? मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया है, आपने किससे 1.5 करोड़ ले लिए? और आपकी IRS ऑफिसर हो, IIT में पढ़े लिखे हो, आपकी चोरी इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाएगी। ये तो मोदी बैठे हैं ऊपर, इसलिए प्रशासन दुरुस्त होकर काम कर रहा है। माहौल बदल दिया उन्होंने, नया भारत बना दिया। नए भारत में प्रशासन दुरुस्त है, किसी दबाव में काम नहीं करता प्रशासन। झूठ तो तब होता जब इन चीज़ों में कोई तथ्य ना निकलता और आपको तुरंत बेल मिल जाती और सुप्रीम कोर्ट एक फटकार लगाती और फटकार लगा के ये बोलती कि ये सरकार ज़बरदस्ती अंदर डाल रही है जेल में, तब हम मानते। आपने हद कर दी करप्शन की, हद कर दी हर चीज़ की चोरी की। मैं सिर्फ ये सब बातें बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों का कर्तव्य है कि दिल्ली को आज़ादी मिले, दिल्ली को मुक्ति मिले झूठ से, फरेब से, फर्जीवाड़े से। और ये सिर्फ 5 साल में एक बार आप कर सकते हो। ये नई राजनीति तो नहीं है जिसके लिए आपने वोट दिया था, जिसके लिए आप इस आदमी के साथ आए थे, वो तो ये नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये आदमी वो नहीं निकला जो आपने सोचा था, तो अब समय आ गया है कि मोदी जी को दिल्ली देकर दिल्ली को फिर से चमकाएं, दिल्ली को फिर से बढ़िया शहर बनाएं और दिल्ली का विकास करें। आपका मत दिल्ली के विकास के लिए डालें, आपका मत भाजपा के नाम। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को नीचे कमेंट लिख के बताइए कि और क्या मैं 5 तारीख से पहले और किस तरह के वीडियो बनाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट लिख के मुझे फीडबैक दीजिए। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वालों को जागरूक करने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें। मेरी फिर से अपील है कि आप लोग 200, 250, 300, 500 लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपके सगे संबंधी हैं, जो दोस्त हैं आपके, जो बिज़नेस एसोसिएट हैं, और उनको फ़ोन करके ज़रूर कहें कि दिल्ली को बचाइए। ये आपातकाल है, आपदा से बचाइए दिल्ली को। सेव दिल्ली फ्रॉम आपदा, इट्स एमरजेंसी। हमारी दिल्ली है ये। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली नहीं है, दिल्ली में रहने वाले साउथ इंडियन नहीं है, दिल्ली में रहने वाले दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में रहने वाले भारतीय हैं। हम सब एक हैं। मत तोड़ो दिल्ली को जात में, पात में, धर्म में, रीजन में। दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। उन्होंने खुल के दिल से वोट दिया केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल ने ठगी करी है आप लोगों के साथ। और इस ठग को अब निकालो, दिल खोल के निकालो और अपना दिल खोल के मोदी जी को वापस जगह दीजिए। इसी अपील के साथ और मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपसे अपील करता हूँ। इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।